पे धुंधला। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा संपन्न हुई कल और आखिरी मौके पर राहुल गांधी ने जब भाषण दिए तो उन्होंने कहा भाजपा वाले तैयार हो जाए, आइटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम गिरने जा रहा है। आपकी वोट चोरी की सच्चाई पूरे देश को पता चलेगी। जिस पर भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी प्रतिपक्ष के बड़े नेता हैं, उनको अपने बयानबाजियां सोच समझ के देनी चाहिए, अपनी गरिमा नहीं गिरानी चाहिए। वो अब हार के उससे बौखलाए हुए हैं, इस वजह से बयान दे रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की जनता के बीच में उनसे जानेंगे कि राहुल गांधी कौन सा नया सच, कौन सा नई पिटारा खोलने जा रहे हैं सरकार के खिलाफ, जो इस तरीके से कहा कि अब आइटम बम तो देखा, अब हाइड्रोजन बम भी देखें। हाइड्रोजन बम अब लाने जा रहे हैं राहुल गांधी। बिल्कुल, राहुल जी ने जिस मिशन का शुरुआत किया था, ये लोकतंत्र का बचाने का, इससे अच्छा सूत्रधार कुछ हो नहीं सकता था। राहुल जी ने पहले ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो विधा का रचना कर रही है, ये विधा जो है जनतंत्र के विरुद्ध है, लोकतंत्र के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है, नौजवानों के भविष्य के साथ उसके विपरीत है, आरक्षण के विपरीत है, उद्योग के विपरीत है। ये तमाम राहुल जी ने ये बात को कहने से पहले इस पैरा की शुरुआत की। अब रह गया कि जन अधिकार जो रैली हुई, जो वोटों को लेकर के, ये निश्चित तौर पर उन्होंने जो डाटा दिया है भारत सरकार के निर्वाचन आयोग का, जिसमें मतदाताओं को जो वेरिफिकेशन इनका कार्ड था, एक भला मकान में आप बता दीजिए कि 300 स्क्वायर फीट के मकान में 500 लोग कैसे रह सकते हैं। अब वो भी 2 मंजिला मकान में 500 लोग दिखाए जा रहे हैं, कहीं 800 लोग दिखाए जा रहे हैं, कहीं 300 लोग दिखाए जा रहे हैं। ऐसे करोड़ों बूथ है देश के अंदर, जहां इस तरह का निर्वाचन आयोग जनतंत्र के विपरीत पॉलिसी बनाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनवाने के लिए निरंतर अपना प्रयास जारी रखा। तो इसके संदर्भ में जो मामला है, राहुल जी ने कहा केवल भारत में वो मामला नहीं है, वो मामला हेडलाइन अमेरिका में चल रहा है, हेडलाइन चीन में चल रहा है, हेडलाइन इंग्लैंड में चल रहा है, जापान में चल रहा है, तो तमाम देशों में चल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा जो वोट अधिकार से प्रेरित है, हम समझते हैं कि दुनिया का हर लोकतांत्रिक प्रणाली के जितने शासनाध्यक्ष हैं, जो अपने विधा में विश्वास रखते हैं, जो सिस्टम में विश्वास रखते हैं, जो जनतंत्र में विश्वास रखते हैं, राहुल गांधी के पैरे को आने वाला कल में जो ये हिस्ट्री बन रही है, जो हिस्ट्री की रचना हो रही है, हम समझते हैं कि आने वाला कल में दुनिया का हर शासनाध्यक्ष इस पैरे का अनुकरण करेगा। राहुल गांधी के कटाक्ष में भाजपा वालों ने कहा कि अगर पुख्ता सबूत है तो चुनाव आयोग को शपथ पत्र क्यों नहीं लिख कर देते हैं। अब भाजपाइयों को तो एक नशा है बोलने का। अब आप बताइए, जिस राहुल गांधी के साथ लाखों लाख लोग चल रहे थे, लाखों लाख लोग कह रहे थे कि तूने हमको जनतंत्र से दूर किया, तूने हमको हमारे अधिकार से दूर किया, तूने हमारे संविधान से धोखाबाजी करके हमारा जो है अधिकार को छीन लिया। तो हम आपसे अब एफिडेविट मांगते हैं कि बताओ किस एफिडेविट, कौन एफिडेविट तुम हमको दोगे कि जिसमें यह लिखा होगा कि तुम वोट देने के पात्र नहीं हो, तुम भारत के नागरिक नहीं हो, तुम जनतंत्र में विश्वास नहीं रखते हो, तुम देश की एकता में विश्वास नहीं रखते हो, तुम देश की अखंडता में विश्वास नहीं रखते हो, इसलिए तुम्हारा नाम काट दिया गया है। अच्छा, राहुल गांधी जो अब हाइड्रोजन बम लेकर आएंगे, उसमें भाजपा वालों को चौकन्ना रहना चाहिए या नहीं? 40 सीट है साहब, इसमें 40 सीट है, अच्छे स्टेट है। अब 40 गुजरात भी है, जहां सूरत में आपने खेल किया था, वाराणसी है जो उत्तर प्रदेश में खेल किया था, राजस्थान में मणिकापुर है उसमें आपने खेल किया था। ऐसे देश के मानक पर 40 सीट है जहां आपने डाका डाला है, उसका जांच होना समय की पुकार है, संविधान की पुकार है, आवाम की पुकार है, व्यवस्था की पुकार है।
अब मैं उस व्यवस्था को, अपने पूर्वजों के शहादत को मैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सत्यानाश नहीं होने दूंगा। उसके लिए कांग्रेस बनाई है और कांग्रेस बचाने के लिए कोई भी आहुति देने को तैयार है। कोई भी आहुति देने के लिए तैयार। हाइड्रोजन बम, आइटम बम के बाद अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन बम आएगा आइटम बम के बाद। भारतीय जनता पार्टी चौकन्ना रहे या राहुल गांधी के भाजपा का बेबुनियादी बयान है? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी चौकन्ना क्या, चौकन्ना तो है ही है, लेकिन कांग्रेस के आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो कहा है कि अब हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, यानी उससे बड़ा दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले हैं कि कहां कहां कैसे कैसे जो है चुनाव आयोग के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने वोटों की चोरी करवाई है और कहां जो है वोटर लिस्ट जो होती है पारदर्शिता, शुचितापूर्ण और निष्पक्षतापूर्ण नहीं बनाई गई थी। किस तरह से खेल हुआ कि जैसे अभी हमारे से पूर्व वक्ता राय साहब बता रहे थे, एक छोटे से घर में 50 और 100 वोट बनाए गए, तो कैसे बनाए गए? तो ये सच्चाई है। वोटर अधिकार यात्रा जो निकाले हैं राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी, वो जनता को जगाने का काम किए हैं कि जनता जागो, अपने वोट को सहेजो, अपने वोट को बचाओ, वोट चोरी न होने पावे। आप ये बताइए, वोटर आईडी हमारे जेब में है और वोटर लिस्ट से हमारा नाम कटा हुआ है, हम वोट डालने गए तो बूथ पे कैसे वोट डालने पाएंगे? नहीं डालने पाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को हाथ की कठपुतली बना लिया है अपने, और इसलिए वोट काट देते हैं। अच्छा पढ़ा लिखा आदमी दौड़ धूप के अपना वोट जुड़वा लेता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है वो वोट जुड़वा नहीं पाता, दौड़ता रहता, लेकिन उसका बिहार वोट अभी नहीं जोड़ा जाता। अभी हाँ, बस चंद दिन बचे हैं, बिहार का चुनाव आने वाला है और ऐसे में बयानबाजियां तेज है। सियासत में जो है आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, मगर बिहार की जो जनता है वो तो कुछ और कह रही है। देखिए, बिहार की जनता जो कह रही है वो अगर आप सुनना चाहें तो मैं बताऊं, अब की बात तेजस्वी सरकार, अब की बात तेजस्वी सरकार, अब की बात तेजस्वी सरकार, तेजस्वी सरकार में, मगर इंडिया गठबंधन में अभी तक के मुख्यमंत्री के चेहरा कौन होगा इस पर मंथन नहीं हुआ। जब भी सवाल पूछा जाता है तो राहुल गांधी चुप हो जाते हैं। अरे मुख्यमंत्री वहां के तेजस्वी होंगे और कौन होगा? राहुल गांधी क्या चिल्ला चिल्ला के बार बार कहें? राहुल गांधी जी जानते हैं कि जो सबसे बड़ी पार्टी वहां होगा वही मुख्यमंत्री होगा। तो बिहार में सबसे ज्यादा मजबूत जो है तेजस्वी यादव जी हैं, तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। आप लोग तो गुमराह करते हैं जनता को, आप मीडिया चैनल तो गुमराह कर रही है। वहां की जनता चाहती है कि नीतीश बाबू जाएं, चूंकि 20 साल से लगातार हैं और उनके शासन सुशासन में जो पुल बने, नीतीश बाबू सड़क बनी, सब बह गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि खाली इस बार एनडीए गठबंधन जो है अगर जीतता है तो नीतीश बाबू को कचरे में फेंक देगा। भैया भेज दे, कहीं भेज दे, वो जिसके साथ है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो क्या करना चाहती क्या नहीं करना चाहती, लेकिन वहां की जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और आरजेडी और कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन को वोट देगी। जय हिंद जय भारत। इंडिया गठबंधन को वोट देगी। क्या लगता है, बम कोई बड़ा विस्फोट करेंगे अब राहुल गांधी? हाइड्रोजन बम विस्फोट करेंगे? वो कोई विस्फोट नहीं किए करेंगे, वो हमेशा लूट की राजनीति किए हैं, वोट की लूट की राजनीति, उसी से उनकी सरकार बनती रही है। अब वो वही चाहते हैं, लेकिन अब वो संभव नहीं है, वहाँ बिहार की जनता होने नहीं देगी। हमारी आज तक हास्यास्पद बात ये नहीं समझ में आई कि वोट जिनका कटा वो कोई कोर्ट में गए नहीं, सिर्फ तीन और सारी पार्टियों के बीएलओ अलग, बीएलए अलग, वो गांव में मौजूद हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि गांव में किसी का वोट न कटने पाए। जैसे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे सपा हो, सबके बीएलए गांव में रहते हैं और इतनी बड़ी वोट कट गई, वो कोई संतुष्ट बड़ा वही नहीं। जब चुनाव आयोग कह रहा कि आप एक हलफनामा नहीं दे पा रहे हैं, वो सिर्फ नीतीश बाबू पर बयान दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि एनडीए गठबंधन उनको कचरे में फेंक देगी। वो कचरे में खुद ही चले गए। आप 3 चुनाव देख लीजिए मैडम, 3 चुनाव में वो 200 का आंकड़ा नहीं पाए हैं। अब की सिर्फ 99 पाए नहीं, कभी 40 कभी 50 सीटें पा करके अब की 99 200 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए हैं। और 91 से न बिहार में है, ना उत्तर प्रदेश में है, ना पश्चिम बंगाल में है, वो ना गुजरात में है। अब ये किस तरह की राजनीति, इनकी राजनीति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और इनको कोई नहीं चाह रहा। अभी
वहाँ की जनता ही इनको जवाब दे रही है। अच्छा, जनता आप जवाब दे, मगर जनता लाखों की भीड़ में जनता है राहुल गांधी के साथ बिहार में। बिहार से स्टार्ट की गई, गया से लेकर तमाम इलाके कवर के, पटना तक के तमाम भीड़ रही। अरे भीड़ उनके यहाँ उत्तर प्रदेश से गई। अभी हम आप ही के एक चैनल में बता रहे 100 गाड़ी गाजीपुर से गई थी। वहाँ के वही कह रहे थे, हम वहाँ तो थे नहीं, वो मीडिया पे कह रहे थे कि हम लोग गाजीपुर से लाए गए हैं 100 गाड़ी में। वो कांग्रेस की नेत्री थी और इस तरह बिहार भीड़ जुटाई गई। वहाँ की जनता कोई विरोध नहीं कर रही है। जो असर राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार जनता पर असर पड़ेगा या नहीं? जनता जो 20 सालों से सरकार को चुनी वही चुनेगी, अब की गद्दी बदल जाएगी? बिल्कुल नहीं, सरकार वही चुनेगी। और इन लोगों ने जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, उसका खामियाजा ये इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। वहाँ की जनता और वहाँ की जो महिलाएं, वहाँ की जो बहन बेटियां हैं, वो आक्रोशित हैं। वो उनका जवाब वोट के उससे इनको जवाब देंगी और इनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और देखना इसी में तेजस्वी देखो अलग, तेजस्वी और तेज प्रताप अलग अलग है। तेज प्रताप खुद ही कह रहा कि कौन खुद ही लोग लूट करना चाहते हैं, उनका भाई। अरे भाई हैं, पार्टी से अलग है, हो सकता है मन मुटाव वो पार्टी बन जाए तो भाई आ जाए। हाँ, आने को तो जैसे शिवपाल जी आ गए यहाँ पे, आने को तो राजनीति में कुछ भी संभव, राजनीति में कुछ भी संभव है। अच्छा, जो विपक्ष और सत्ता पक्ष में बयानबाजी, टकराव चल रहे, आम जनता पर क्या असर पड़ेगा? ये तो देश की जनता देख ही रही है। बिहार में जो हुआ वो सब देखे हैं। जिस समय, पहली बात तो राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। आज तक रिकॉर्ड है उनका, जो भी बोले हैं आज तक उन्होंने झूठ बोला ही नहीं है। और जो अभी आप ये जो बम वाली बात कर रही हैं, हाइड्रोजन बम का, तो आप देखिएगा ऐसा ऐसे दस्तावेज लाएंगे पूरे हिंदुस्तान में कि जो लूट हुई है चुनाव आयोग के द्वारा, जनता के द्वारा नहीं। ईवीएम मशीन की भी बात नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन जो चुनाव आयुक्त ने जो वोट बैंक बढ़ाया है गिनती के बाद, उसी को बचाने के लिए राहुल जी जो है बिहार में यात्रा निकाले थे, वोट बचाओ यात्रा। तो हाँ, वोट अधिकार यात्रा या बचाना है, ये समझाना था लोगों को, और वो सफल रही। पूरे देश ने देखा। अब उसका असर खाली बिहार में नहीं रहा, पूरे देश में है। छोटे जहाँ जहाँ चुनाव होगा अब सब आंखें खोल भाई 6 साल के बच्चे तक जो है इस बात को बोले हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, सबने सुना है और चैनलों पे आया है, सब बच्चों को बोलते हुए दिखाया गया है। बच्चे, उनको कोई समझा थोड़ी रहा है, बच्चे अपने आप बोल रहे हैं। बच्चे मन के सच्चे। हाँ, बच्चे मन के सच्चे। एक सन 72 में ये भी वो हुआ था कि गली गली में झंडी है, इंदिरा गांधी क्या है, क्या क्या नहीं कहा गया, समझ गो। ये सब कुछ नहीं, ये सब मनगढ़ंत लोगों की वो हैं। वहाँ की जनता कतई नहीं। ये लोग कह रहे कौन हाइड्रोजन, अरे लड़ने तुम आज गए हो, आज तुम चुनाव आयोग को एफिडेविट दे नहीं पा रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर कर नहीं है तो डर नहीं, तो तुमको दे देना चाहिए कि हाँ ठीक है, हाँ ये गड़बड़ी हुई, हम ये हलफनामा दे रहे हैं। तुम खुद समाज को, देश को, प्रदेश की जनता को चूतिया बनाना चाहते हो, बेवकूफ़ बनाए हो, फिर बनाने का काम कर रहे हो। उसका उत्तर वहाँ बिहार की जनता देख लेना, वोट देख। एफिडेविट की बात जो है, राहुल गांधी किस बात का एफिडेविट दें? सारे सबूत पेश कर दिए। वो केस जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, वो केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। राहुल गांधी किस बात का एफिडेविट दें? एफिडेविट तो चुनाव आयोग वाले कह रहे हैं कि सबूत पुख्ता है। राहुल गांधी देश से ऊपर हो गए और संविधान से ऊपर हो गए, देश की जुडिशरी से ऊपर हो गए। वो नहीं देंगे। देश की जनता अगर कोई चैलेंज करती उसको देना पड़ेगा, लेकिन राहुल गांधी नहीं देंगे, क्योंकि वो राजशाही खानदान के, उनके खानदान, वो अलग से उनके लिए संविधान बनेगा। अरे संविधान में जब सबके लिए, तुम्हारे लिए भी है, तुम चाहते हो तो उनको देना चाहिए। भाई देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, अगर राहुल गांधी ने चोरी नहीं की है वोटों की, तो क्यों देंगे भाई? वो क्यों दें? अगर चिल्ला कर कह रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद जो है चुनाव आयुक्त के साथ जो है मिलकर, चुनाव आयुक्त के साथ मिलकर प्रधानमंत्री खुद जो है वोटों की चोरी कराए हैं, चिल्ला कह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी केस करें ना। अगर राहुल जी गलत कह रहे हैं तो केस करें। केस क्यों नहीं कर रहे हैं?
सवाल होता है क्योंकि वो तुरंत फंस जाएंगे, प्रधानमंत्री खुद फंस जाएगा। अभी जो राहुल गांधी जी ने जो अभी चैलेंज किया है वो एकदम सामने आ जाएगा। चोरी का तो इल्जाम तुम, अरे फिर वही क्या क्या वो वाली बात आदमी कर रहे हैं। करे तुम इल्जाम हमको चोरी का लगा रहे हो तो तुमको हमारे पर रिपोर्ट करना चाहिए कि चोर जाकर के कह के जाकर के नहीं हम चोर हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने केस कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है, वो सबूत नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग मैडम 3 लोग गए पूरे इतने बड़े बिहार से, सिर्फ 3 वहाँ पिटीशन गई, वो वहाँ सुप्रीम कोर्ट कह रहा हम अपना माथा पीट रहा है कि अरे ये कौन सा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार भी तो लगाई है कि बिना नाम के लिस्ट जारी किए क्यों काट दिए नाम, लिस्ट भेजे, पर्ची भेजे पहले उनके लाखों में 69 माने लगता है, लाखों वोट कटे हैं। डाटा क्यों इनको चुनाव आयुक्त को? अगर वो चुनाव आयुक्त सही है तो चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट ने डांट क्यों लगाई? सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, वो किसी को वो कह सकता है, आदेशित कर सकता है। अगर उसने कहा है कि भाई इसकी अगर लोग ये विपक्ष वाले अगर उस पे वो कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो इसको जाकर के आप सबूत ये पेश नहीं कर पा रहा है चुनाव, हालांकि डांट लगाई है। चुनाव आयोग सबूत नहीं दे पा रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग सबूत नहीं दे पा रहा है, इस वजह से डांट लगाई। क्या आपको भी लगता है आइटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम आएगा और ऐसा विस्फोट होगा कि भाजपा वाले राहुल गांधी का कहना है? बिल्कुल बात सही है। अभी तो ये छोटा मोटा बम था, जो हाइड्रोजन बम आ रहा है तो मिर्ची तो लगेगी अंधभक्तों को भी और मोदी को भी। अब मोदी की तो नींदें हराम है कि आखिर इस पिटारे में खुलने वाला क्या है। तो इंतज़ार करिए देश की जनता, पिटारा बहुत जल्द खुलेगा, सदन में खुले या सदन के बाहर खुले। राहुल गांधी, एक मिनट बीच में मत बोलिए, राहुल गांधी जी जल्द से जल्द पिटारा खोलेंगे, आपको पता चलेगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी एक्सपोज करते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके नाते इंडिया गठबंधन एक मजबूती की तरफ बढ़ रही है और नरेंद्र मोदी को अब हर राज्य में भी इसी तरीके से शिकस्त पता मिलेगी। SIR कराया, उस पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया। बिहार में उन्होंने वोटर लिस्ट पर बेईमानी की, उस पर सवाल उठाया। 7 फुट का एक वीडियो दिया नरेंद्र मोदी। 7 फुट का एक वीडियो क्या कह क्या रहे हैं? 7 फुट में मतलब पूरी फाइल जो बना के एक वीडियो दिखाया था ना आपका, BBT। अब हम आई कैन नॉट फॉलो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आई एम नॉट एजुकेटेड, मैं मतलब अंग्रेजी, आई कैन नॉट, यू कैन नॉट फॉलो, आई कैन नॉट फॉलो। अच्छा ये बताइए, सीधा सीधा जवाब दीजिएगा हमारी बातों का। विपक्ष यानी कि सत्ता पक्ष का कहना है कि राहुल गांधी बेबुनियादी बातें कर रहे हैं, अपनी छवि गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पुख्ता सबूत है तो चुनाव आयोग को शपथ पत्र लिख कर दे दें। अब बताइए, जिसको पप्पू बन रहा है, पप्पू बता रहे थे, वो आज नरेंद्र मोदी की नकेल कस रहा है। अब उसको आप कह रहे बेबुनियादी बात कर रहा है। जब आदमी के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगता है ना, तो वो थोड़ा बहुत तो छटपटाता है। और नरेंद्र मोदी की छटपटाहट ये देश को पता चल, नरेंद्र मोदी भी तो है, नाम भी तो है, प्रधानमंत्री हम क्यों कहें प्रधानमंत्री। अच्छा अभी कहा भी आपने सुना है, वो तो कहता है मैं जुमलेबाज हूँ, वो जुमलेबाज हूँ, कभी चौकीदार हूँ, कभी प्रधान सेवक हूँ, कभी मन की बात करने वाला हूँ, कभी चर्चा शिक्षा पे चर्चा करने वाला हूँ। कभी भी उसने कहा मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ। देश का प्रधानमंत्री हो तो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरी, महंगाई, सुरक्षा पे 11-12 साल से उसने कोई बात की है? अगर देश के प्रधानमंत्री हैं तो शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी पर बात करें, उच्च शिक्षा देने की बात करें, बेकार की बातें मत कहें। ऐसा भाई साहब का कहना, हमारा नहीं कहना है। अब देखना होगा कि जो अब राहुल गांधी आइटम बम के बाद हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, ऐसा उनका कहना है, क्या विस्फोट होता है और कितना सच बाहर आता है, भाजपा वाले कितना। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं राष्ट्रीय न्यूज़ लखनऊ।